नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेगा। पेपर जो हेल्ड हुआ था 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है सेकंड है। शिफ्ट को सेट नंबर 2 बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो फिलअप का है। यहाँ पर इसमें दिया गया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एंड डैश मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टेड है, निर्देश दिया है। एडमिनिस्टर का मतलब प्रशासन होता है, और इसके अलावा एक और सेंस होता है टू गिव समवन समथिंग। स्पेशली अगर जो आप मेडिसिन की बात करेंगे गिव करने के सेंस में, तो उसके लिए एडमिनिस्टर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ठीक लिखा है। एडमिनिस्टर एंड डैश मेडिसिन, कैसी मेडिसिन डॉक्टर ने पेशेंट को देने के लिए बोला है। इंसाइटफुल, अल्टरनेटिव, ऑफिशियल, इमिनेंट। इंसाइटफुल का मतलब प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है, जो कि मेडिसिन से लेना देना नहीं है इसका। ऑल्टरनेटिव आपका वैकल्पिक है। सपोज करिए कोई मेडिसिन नहीं मिल रही थी एक्चुअल वाली, तो उससे मिलती जुलती जो थी, जो उसको अल्टरनेटिव एक तरीके से थी, उसको बोल दिया कि ये वाली दे दो। तो ये आपका सही मीनिंग दे रहा है। ऑफिशियल मतलब जो है आधिकारिक होता है। आधिकारिक मेडिसिन तो आपका होगा नहीं। इमिनेंट मतलब फेमस सेंस में होता है। फेमस सेंस भी नहीं होगा, जिसका मतलब वेल नोन वगैरह होता है, रेप्यूटेड होता है, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें ऑर्डर अरेंज करना था। अच्छी बात यह थी कि पहला ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, वाइल फिजिकल मूवमेंट दिया गया था। बी में रखा गया था एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल। दूसरे में रखा गया था इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग। एस में रखा गया था द पार्ट्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एस में रखा गया था आपका आर के बाद मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन नॉन। अब अगर जो हम ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जाहिर सी बात है सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट अगर ये है तो वर्ब चाहिए इसको। वर्ब पी वाले में नहीं है, वर्ब क्यू वाले में है। देखिए इज लिखा है, तो यानी क्या हो जाएगा, रीड करके देख लीजिए। वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग, तो ये आपका मीनिंग दे रहा है। इससे आपका ये पता चल जाता है कि आपका क्यू से स्टार्टिंग होगा, तो बाकी सब चले जाएंगे। क्यू से दो रखे गए, एस आएगा फिर या पी आएगा। देखिए यहाँ बोला गया था ऑल लर्निंग। ऑल लर्निंग के बाद क्या आएगा, एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल, या फिर आएगा ऑल लर्निंग मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट मीनिंग दे रहा है वो आपको क्या दे रहा है, क्यू के बाद आपका पी आएगा। ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल, और उसके आगे मूव करेंगे पी के बाद देखिए क्या आएगा आपका। पी के बाद आप देखेंगे तो एस भी आपका फॉलो होगा, फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन ऑन द पार्ट ऑफ। ठीक है, ऑन के बाद आपका क्या आएगा, हाँ ऑन द पार्ट ऑफ, आर है ना, आर है आपका द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू, उसके क्यू के बाद आपका क्या आएगा, पी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो यहाँ पर क्यू पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्यू पी के बाद, यानी क्यू पी के बाद एस आर है, तो ये आपका फोर्थ वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर फिलअप फिलअप नहीं करना था, सिनम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। वर्ड जो था स्पोरेडिक था। इसका मतलब जो है नॉट रेगुलर सेंस में होता है। रेगुलरली जो चीज़ ना हो तो उसे कहेंगे स्पोरेडिक। हिंदी में कहेंगे छिटपुट या कभी कदार वाला सेंस। तो यहाँ दिया गया था स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी, ये दिया गया था। इसका मतलब क्या था, पहला ऑप्शन था कॉन्टिन्यूअस, दूसरा रिपीटेटिव, तीसरा ओकेजनल, चौथा इनडायरेक्ट। कॉन्टिन्यूअस रेगुलर होता है, रिपीटेटिव मतलब भी सेम समथिंग वैसे ही हो जाएगा। स्पोरेडिक मतलब कभी कभार होता है, तो ये दोनों आपके सिनम तो नहीं बनेंगे। ओकेजनल का मतलब जो है कह सकते हैं अवसर अवसर पर, तो अवसर अवसर मतलब जो है कभी कभार होता होगा, तो ये वाला और ये वाला आपका मैचिंग कर जाएगा, सिनम बन जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब जो है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली ना हो जो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, तो ये आपका मतलब था। नेक्स्ट हमारे पास अगेन अरेंज करने के लिए दिया गया था। इसमें दिया गया था, ए में बोला गया था पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू हाउस yesterday in search of food and shelter। बी में बोला गया था द विलेजर्स heard his cries and ran to the house but the scared animal had run away through the window by then। सी में बोला गया था इट secretly slouched into a room where a young man named Johnny was sleeping who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed। डी में बोला गया था जस्ट एज देन द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ बेड एंड हिड इन अ क्लोजेट, ये दिया गया था। अब ये आपका स्टोरी दिया गया, तो स्टोरी थोड़ा सॉल्व करना आसान होता है, अरेंज करना। अगर जो आपको इतना पता है तो स्टोरी समझ में आ गई होगी, तो आप यहाँ से एलिमेंट कर सकते हैं। जैसे सी और डी में यहाँ पर जॉनी और वो उसका जो यहाँ पर जो है एक तरीके से कहते हैं आमना सामना होता है। तो देखिए पहला क्या होगा आपका, यहाँ पर देखें सी और डी में पहला में इट सीक्रेटली स्लाउस्ड, यानी जो पैंथर है वो पहले उसके अंदर घर के अंदर आएगा, जब वो जाग जाएगा, इसमें बोला भी गया जब वो की स्लीप कर रहा था तो वोकअप होता है।
ठीक है, तो पता चलेगा तो क्या होगा, वो भागने का प्रयास करेगा, वो छुपने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर बोला गया था ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ बेड एंड हिड इन अ क्लोजेट, तो ये आपका डी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा फिर जो है, फिर आपका होगा द विलेजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर ये वाला मैच करेगा आपका बी वाला। अगर जो आप सी डी देख लेते तो इतने से आप एलिमिनेट कर सकते थे। सी और के बाद डी कहाँ रखा गया था, इसमें ये था, इसमें सी और डी नहीं है, इसमें सी के बाद डी नहीं है, इसमें सी के बाद डी नहीं है, तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो सकता था। अब स्टार्टिंग देख लीजिए, सी और डी आया, उसके बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा, द विलेजेस हियर्ड हिज क्राइज एंड देन उसके बाद जो है आपका स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग में आपका ए आएगा। ठीक है, तो ये आपका सी डी, ए सी डी बी आपका करेक्ट था फर्स्ट वाला। सिक्स में बताना था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताना था। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू जो होता है और प्लांट होता है दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, उसे क्या कहेंगे। पहला था गुमेट, दूसरा है ग्राफ्ट, तीसरा है ग्रेटिस, चौथा है ग्रेशियस। तो ये जो गुमेट होता है इसका मतलब क्या होता है, खाने का शौकीन। ठीक है, जो एक्सपर्ट हो खाने के मामले में उसे कहेंगे, तो ये आपका नहीं है। ग्राफ्ट आपका करेक्ट था, पीस ऑफ लिविंग टिश्यू होता है या प्लांट होता है जो ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली करते हैं, उसे कहते हैं ग्राफ्ट। ग्रेटिस का मतलब फ्री सेंस में होता है, ग्रेशियस मतलब जो है आप कह सकते हैं जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेशियस वे में। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें हमें नो स्पेलिंग एरर डिटेक्ट करनी थी, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। मैनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड स्टिल फील द दैट देयर वॉइसेस एंड पोजिशंस हैज़ बीन डिस इनफ्रेंचाइज। देखिए ये वाली स्पेलिंग देखनी है, डिस इनफ्रेंचाइज, ये स्पेलिंग गलत रखी गई है, यहाँ पर भी गलत रखी गई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी गलत है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये इनफ्रेंचाइज वर्ड से बना हुआ है। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, मताधिकार देना, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिस इनफ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार से वंचित करना। तो ये देखिए स्पेलिंग डिस आगे ऐड कर दीजिए, इनफ्रेंचाइज किधर लिखा है, इसमें नहीं था आपका, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो लास्ट वाले में था डिस इनफ्रेंचाइज, आपका लास्ट वन सही था। एट्थ में यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर करेक्ट करना था डायरेक्ट फॉर्म। तो ये ऑलरेडी क्या किया गया है, ये सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, देखिए कंजंक्शन दैट लगा है, तो कंजंक्शन दैट है, सैड है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ही रहेगा। देखिए सैड सब में रखा गया, ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है। अब टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, माइट भी लिखा है, इसका मतलब माइट रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तो कहाँ पर है, हैड नहीं है, माइट होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लास्ट वाले में, तो लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा। नाइन्थ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, पाई दिया गया था, स्लीक दिया गया था, पियर्सिंग दिया गया था, इच दिया गया था। तो पाई की स्पेलिंग आपकी सही थी। स्लीक का मतलब आपका जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं चमकीला या फिर बहुत ही अच्छा दिखने सेंस में होगा। आपका व्हीकल या फिर जो है जो बाल वगैरह होते हैं या कह सकते हैं हेयर जो होते हैं व्हीकल हों जो बहुत शाइनी दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, तो उसके लिए स्लीक वर्ड होता है। पियर्सिंग का मतलब जो है, ये जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है, इसका मतलब PIER होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेज और जो है तीव्र सेंस में होता है। ठीक है, जैसे पेन वगैरह हो, ठीक है, दर्द वगैरह हो, तो वो आपका तेज और उसके सेंस में होगा। नेक्स्ट था इचिंग, सॉरी इच है सिर्फ, इच का मतलब आपको पता ही खुजली होता है, तो ये आपका जो गलत स्पेलिंग थी वो आपकी थर्ड वाले में थी। टेंथ में यहाँ क्या करना था, ग्रामेटिकल एरर कुछ करना था, यहाँ पर देखते क्या बोला गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। अच्छा, अंडरलाइन पोर्शन में जिधर गलत है उसको देखना है सिर्फ। स्टेटमेंट यहाँ पर रखा भी गया था, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ each of them knew exactly what fate had it store for them रखा गया था। अब देखिए यहाँ पर अगर जो आप गलती पता चल गई होगी तो आपको गलती करेक्शन बताना है कहाँ पर गलत है। चार ऑप्शन यहाँ बनाए गए हैं, ABCD नहीं दिया गया, अलग तरीके से पूछा गया है। पहला दिया गया था यहाँ पर इफ़ ईच ऑफ देम न्यू, तो ये आपका सही रखा गया है। ठीक है, पूरा का पूरा पास्ट स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ये वाला आपका सही है। सेकेंड में रखा गया था एग्जैक्टली वॉट फेट हैड, देखिए फेट के बाद हैड आया, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है जो कि यहाँ नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। टू कंटिन्यू, टू के साथ V1 है, कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, ये भी सही था आपका। इट वुड भी, ये भी सही था, तो आपका गलत कहाँ था, सेकंड वन। 11th में यहाँ क्या करना था, इडियम का मतलब बताना था। व्हील एंड वो, इन व्हील एंड वो, जिसका मतलब सुख और दुख होता है, यानी उतार और चढ़ाव। इसके लिए पहला था
इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, देखिए हैप्पीनेस और गुड टाइम तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इन सैड एंड ग्लूमी, सैड और ग्लूमी दोनों चीज़ सेम है। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इसमें दो अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। और इन डिस्पेयर एंड फेलियर, ये भी नहीं होगा तो आपका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ईडियम का मतलब फिर से बताना था, ग्रीन ऑन। ग्रीन ऑन का मतलब क्या होता है, नियोफाइट होता है आपका। नियोफाइट मतलब क्या हो जाएगा, एक नौसिखिया, बिगिनर, ठीक है। टायरो वर्ड होता है उसके लिए। तो इसके लिए पहला था स्किल्ड पर्सन, दूसरा था क्लेवर पर्सन, तीसरा था अनएजुकेटेड, चौथा था आपका इनएक्सपीरियंस। तो आपका करेक्ट हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड। इसमें बताना था, सिनोनिम बताना था वर्ड कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब आपका सक्षम होता है। स्किल्ड आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, उस तरीके से होगा। तो सच सॉरी सच सक्षम होगा ना, माँ आएगा यहाँ पर। कैपेबल था, पुअर था, बिगिनर था, कॉम्प्लेक्स था। तो कैपेबल का मतलब जो है सक्षम सेंस में हो जाएगा, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। पुअर का मतलब आपका गरीब बेचारा सेंस होगा। बिगिनर का मतलब जो है नौसिखिया भी आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग करने वाला, नियोफाइट कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल सेंस में होगा, तो आपका करेक्ट था कैपेबल। नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट 13 के बाद 14 में बताना था, एंटोनिम बताना था ट्राइवल वर्ड का, अंडरलाइन। ट्राइवल का मतलब तुच्छ होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, अनसिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं। तो इसके लिए पहला था काइंड था, अंडररेटेड था, सीरियस था और प्रॉब्लमेटिक था। काइंड मतलब प्रकार होता है, और दूसरा सेंस में क्या होता है, दयालु, ठीक है, पीटी सेंस में। तो ये आपका ट्राइबल से मैच नहीं करेगा, एंटोनिम में भी नहीं मैच करेगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट सेंस नहीं रहेगा। अंडर रेटेड का मतलब क्या हो, जिसको कम आंका जाए, तो ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा इससे। सीरियस और ये वाला आपका मैच कर जाएगा। जहाँ पर ट्राइबल है मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इशू नहीं है, हल्का इशू आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला। यहाँ पर सीरियस मतलब बहुत ज़्यादा जो ध्यान देने वाला। तो ये दोनों आपके एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, अपोजिट बन जाएंगे। प्रॉब्लमैटिक मतलब जो है प्रॉब्लम जो है अराउज करने वाला, तो ये वाला भी आपका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि करेक्ट आपका सीरियस है। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बताना था, राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ठीक है। ये आपका जो स्टेटमेंट था ये गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन शो किया जा रहा है, तो पोजीशन के लिए हैव और हैज़ होता है, ठीक है, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई जाती है। वैसे कि ये जो हैव होता है इसके साथ हो भी सकती है, बट वो टेक इंजॉय एक्सपीरियंसेस के चक्कर में होती है। बट यहाँ पर आपका पोजीशन शो किया गया है, इसलिए आपका ये गलत है। तो राजन क्योंकि सिंगुलर था, तो इसके लिए क्या होगा, हैज़ था पहले, दूसरे में वो ये भी नहीं होगा, आपका आईएनजी फॉर्म यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि पोजीशन शो किया जा रहा है, तो फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैसिव बताना था, पैसिव बताते हैं, टेंस से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला गया था प्रिया वॉशेस, वॉशेस से पता चल रहा है हमें ये है आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव बनता है तो उसमें आपका इज एम आर होता है, इनमें से कुछ एक होगा और थर्ड फॉर्म होगी। बस इतना ही ढूंढने का प्रयास पहले करना है। इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर भी है। अब देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। जैसे ये क्लोथ आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रहेगी। क्लोथ सा प्लूरल था, ठीक है, क्लोथ सा सिंगुलर था, ये गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, ऑर्डर जम्बल्ड किए गए उनको ऑर्डर लगा के पैराग्राफ बनाना है। एम बोला गया था, दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स, दे वोर ट्राउजर्स और टक्ड इनटू लेदर बूट्स, और दिस प्लेस वाज फेमस फॉर द स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन इन द 5th and 4th centuries BC। टुडेज साउथ यूक्रेन वाज नोन एज एंड स्किथिया, ठीक है। तो ये आपका दिया गया था पैसेज। ये जो ब्रेक में ब्रोकन पैसेजेस हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं, इससे पता चलता है डी से स्टार्टिंग होगा। दिस 15th और 4th और 5th सेंचुरीज BC के आसपास जो यूक्रेन जाना जाता था, तो डी से स्टार्ट हो रहा है। डी के बाद बट के आएगा, डी से देखिए कहाँ पर है, डी से यहाँ पर एक ही रखा गया है, तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। फिलहाल चेक कर लेते हैं डी के बाद फिर क्या किया, बोला गया था दिस प्लेस। तो यहाँ पर प्लेस की बात भी की गई थी, और फिर बोला भी गया है दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन। तो आपका क्या आ जाएगा, सी। अब क्योंकि ये जो है पर्सनस हैं, पर्सन इंडिकेटिंग है, तो यहाँ पर प्रोनाउन इनके लिए यूज़ किया गया, दे वोर ट्राउजर्स एंड टक्ड वगैरह, तो आपका बी आएगा। फिर आपका उल्सो भी ठीक रखा गया, तो यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, DCBA थर्ड वन। 18th में यहाँ पर सिन्नम बताना था, अनाउंस। अनाउंस का मतलब जो है आपको पता होगा, घोषणा करना होता है, सबको बताना सेंस होगा, ठीक है। तो एडवर्टाइज था, हाइड सेंस था, डेनाउंस था और सीक्रेट था।
एडवर्टाइज का मतलब कहीं ना कहीं यही चीज़ होता है, प्रचार प्रसार होता है अनाउंसेंस में। ठीक है, आप अगर जो एलिमिनेट कर सकते थे तो यहाँ ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे हाइड का मतलब छिपाना या छिपना सेंस। डिनाउंस का मतलब आपको क्रिटिसाइज करना होता है, किसी की निंदा करना। सीक्रेट का मतलब आपका रहस्य होता है, कहेंगे या कह सकते हैं गुप्त कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों तो आसपास इसके हैं नहीं, तो आपका एडवर्टाइज करेक्ट हो जाएगा सिनम। 19th में यहाँ क्या करना था, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही यू सॉरी फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी, ये दिया गया था। अब देखिए इसमें नो एरर वाला नहीं है, इसका मतलब एरर है इसमें। ही यूज टू आपका होता है, ठीक है, पास्ट शो करने के लिए ठीक लिखा गया है, यूज टू रिप्लाई। ठीक है, टू के बाद भी वन भी। वैसे यूज टू के साथ आपका कुछ भी चल सकता है, एनजी भी चल सकता है अगर यहाँ पर एज एम आर या फिर वॉज वर आया होता। फिलहाल ये सही लिखा गया है। दैट आपका फिर है, ठीक है, दैट आपका क्या है यहाँ पर, दैट आपका कंजंक्शन है। दैट द ओनली प्लेस, ये वाला भी ठीक है आपका, दैट द ओनली, ये वाला भी सही है। फिर बोला गया था फॉर विच, फॉर आपका प्रीपोशन है, फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर वॉज द टाउन लाइब्रेरी भी ठीक लिखा गया, तो इसका मतलब ये वाला भी सही था। फिर आपका फिर टिक करना ही था, क्योंकि नो नहीं है तो आप नो वाले में टिक कर दीजिए, बच्चे वाला ये वाले, इस वाले में नो वाला एरर नहीं था ना। अब देखिए यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। देखिए वेंट जो होता है आप इसके साथ टू यूज़ करते हैं, ही वेंट टू समवेयर और समथिंग। ठीक है, आप फॉर यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर जो प्रीपोशन की जो एरर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्रीपोशन वाली एरर थी, यहाँ पर टू आना चाहिए। क्या हो जाएगा, ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस टू विच ही वेंट टू। ठीक है, यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें आपको एक्टिव, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना था, इसका मतलब ये आपका पैसिव है, विल बी लिखा गया है। विल बी से पता चलता है आपका जो एक्टिव में रहा होगा सिंपल फ्यूचर रहा होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस ढूंढना है, यानी शैल और विल के साथ वी वन ढूंढना है, किधर लिखा गया है। इसमें शैल विल है नहीं है, इसमें है। इस वाले में आईएनजी फॉर्म नहीं चलेगी क्योंकि वी वन होता है। ठीक है, तो ये भी चला गया, तो ये वाला भी चला जाएगा, तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा, द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज दिया गया है। पैसेज में बोला गया था द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी, दे डू रीड quite a bit because of social media. While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy affinity to various platforms on the internet. However, one skill that has been dash affected is listening skills. They are extremely poor dash listeners. If this issue is not addressed, what we may be heading uh, to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners. Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy, and the world will be extremely poverty in terms of number of days on the planet. ये दिया गया था आपका। थीम पता चल गई होती है, आज फिलअप पर पता चलने के बाद फिलअप पर आते हैं। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश है विद टेक्नोलॉजी के साथ। क्या है एक्सट्रीमली, हिंडर्ड है, सैवी है, ड्रियरी है और डिसकनेक्टेड है। यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, एक्सट्रीमली डैश है। हिंडर्ड का मतलब हिंडर सेंस में होता है, ब्लॉक सेंस में होता है, ठीक है, बाधित सेंस में होता है, तो ये आपका नहीं होगा। सैवी सेंस में आपका करेक्ट हो जाएगा। सैवी का मतलब होता है जो किसी चीज़ को लेकर के समझ हो उसके अंदर, इस ठीक है, एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द मॉडर्न डे स्टूडेंट जो है एक्सट्रीमली जो है सैवी है विथ टेक्नोलॉजी से, ठीक है, वो एक्सपर्ट है उसमें, समझ है उसकी, तो ये आपका सैवी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर बोला गया था दे डू रीड क्वाइट अ बिट, रीड बहुत कम करते हैं, बहुत ही बिट में करते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के कारण। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स जो है वो नॉट भी टॉप नॉच, बहुत बेहतर नहीं है। दे डू राइट कर्टसी, ठीक है, ये जो कर्टसी वगैरह है ये राइट करते हैं डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे ऑन इंटरनेट। तो यहाँ पर देखिए आपका नाउन आया, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव ढूंढना है हमें। देयर आपका एडजेक्टिव नहीं है, दे आर भी नहीं है, डेयर भी नहीं है आपका, ये वाला है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये आपका चिपक जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते, नेक्स्ट में बताना था। फिर बोला गया था हाउएवर वन स्किल दैट हैज़ बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग।
इसके कारण क्या हुआ, यद्यपि फिर भी जो है क्या होता है, वन स्किल जो है जो कि हैज़ बीन अफेक्टेड है, कैसे अफेक्टेड है एक स्किल, डेली अफेक्टेड है, थ्रू अफेक्टेड है, हॉलिस्टिकली अफेक्टेड है या फिर थॉरली अफेक्टेड है। तो कंप्लीटली सेंस हो रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली जो अफेक्टेड है वो एक स्किल है, वो कौन सी है, वो आपकी है लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंप्लीटली सेंस में क्या होगा, डेली नहीं होता है, थ्रू भी नहीं होता आपका, और हॉलिस्टिकली भी नहीं होता है आपका, थरली होता है। तो ये आपका यहाँ पर आएगा कंप्लीटली थरली दोनों सेम ही होता है, तो अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल्स है, अफेक्टेड है उनकी। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट में बोला गया था अफेक्टेड है, फिर बोला गया था दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, इसलिए वो क्या है, दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स है। अब देखिए पुअर लग गया है, पुअर का मतलब क्या होता है, बहुत ही वीक सेंस में होगा, ये बेचारे, ये कह सकते हैं बहुत ही बेकार सेंस में। किस चीज़ के बेकार सेंस में, लिसनर के तौर पर। तो कैसे लिसनर है, एक्टिव इस मामले में, डिस्टिंक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव और पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वो जो है दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स हैं। ठीक है, वो लिसनर्स हैं बट पुअर लिसनर्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है, तो बहुत अच्छे नहीं सेंस मतलब बैड ही सेंस में आएगा वर्ड। ठीक है, तो क्या नहीं है, वो बहुत अच्छे जो है क्या नहीं है, आपका आएगा यहाँ पर एक्टिव लिसनर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्टिव लिसनर्स नहीं है। फिर आगे बोला गया था इफ़ दिस इशू इज़ नॉट एड्रेस्ड what we may be heading to this in this future is a huge chunk of, अगर जो ये वाला chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners हो जाएंगे। रिसर्चर्स से कहते हैं, बोलते हैं दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट होता है फॉर एम्पैथी के लिए। एम्पैथी मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीमली पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो ये बोला गया लिसनिंग जो है एक प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पैथी के लिए, एंड ये वर्ल्ड जो है विल बी एक्सट्रीमली पॉवर्टी, टर्म्स ऑफ डैश नंबर्स के टर्म में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम हो जाएंगे संख्या में। कौन कम हो जाएंगे, इसके लिए ऑप्शन था नेक्स्ट वाले पैसेज पर, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ था कैरेक्टर्स। ठीक है, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था एम्पैथी के लिए बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, यही लोग जो हैं, एम्पैथी मतलब आपका सहानुभूति वगैरह होता है। ठीक है, तो लिसनिंग जो है प्राइम फैक्टर होता है, इंग्रेडिएंट होता है एम्पैथी के लिए। ठीक है, अगर जो ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो इस तरीके के पॉवर्टी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन प्लेनेट। ठीक है, ऐसे लोगों की क्या हो जाएगा, डोनर्स हो जाएगा, सिम्पथाइजर्स हो जाएगा और एम्फेथाइजर्स हो जाएगा। सिम्पथाइजर और एम्फेथाइजर दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, साउंड्स भी सेम हो रहा है। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, कैरेक्टर मतलब क्या होता है। और डोनर का मतलब जो डोनेट करता है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा, कैरेक्टर भी नहीं होगा। सिम्पथाइजर्स और एम्फेथाइजर्स में थोड़ा सा है, बट सिम्पथाइजर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी जो है आइडिया या किसी एम को लेकर जो है सपोर्ट करता है किसी चीज़ को, आइडिया एम को सपोर्ट करने वाला। जबकि एम्फेथाइजर का मतलब होता है फीलिंग अराउजिंग वाला हो जाएगा, सेम फीलिंग, हैविंग सेम फीलिंग। ठीक है, एम्फैथी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पर बैठेगा, एम्फेथाइजर्स ऑन द प्लेनेट। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।